मुझे अपना असली रूप दिखाई दिया। मेरी नाभि में ज्वाला भड़क रही है। मेरा समय आ गया है। हे भैया लक्ष्मण, रावण अत्यधिक विद्वान और ज्ञानी था। हे भैया, तुम रावण के पास जाओ और कुछ ज्ञान और सीख की बातें सीख कर आओ। जो आज्ञा भैया। लंकेश, प्रणाम। पंडित रावण, प्रणाम। रावण, प्रणाम। भैया, लंकेश मृत्यु शैया पर लेटा है, लेकिन घमंड अभी भी ज्यों का त्यों ही है। मैंने उन्हें 3 बार प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने पलटकर एक बार भी जवाब नहीं दिया। हे भैया लक्ष्मण, तुम रावण के किस ओर जाकर खड़े हुए थे? शीश की ओर। हे भैया लक्ष्मण, जब किसी ज्ञानी पुरुष से कुछ सीखना हो तो उसके शीश की तरफ नहीं, उसके पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए। तुम पुनः जाओ और इस बार उनके पैरों की तरफ खड़े हो। जो आज्ञा भैया। लंकेश, प्रणाम। लक्ष्मण, कहो कैसे आया? लंकेश, आप विद्वान हैं, पंडित हैं और ज्ञानी हैं। सोचा अंत समय अब आपका नजदीक है, तो जाते जाते आपसे कुछ ज्ञान की बातें ही सीख लें। ये कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है लक्ष्मण? अरे पहले अपने शत्रु को मार दिया गया, और जब वो मृत्यु शैया पर लेटा है तो उससे ज्ञान और नीति सीखी जाए। खैर, जब तुम आ ही गए हो तो अंत समय में भी मैं अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा लक्ष्मण, अवश्य निभाऊंगा। लक्ष्मण, पहली सुनो, यही है सबसे पहली नीति। दुश्मन चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो घायल पड़ा है, मृत्यु शैया में है, लेकिन उससे हमेशा दूरी बना के रखो। अब मैं चाहो तो तुम्हें आप भी मार सकता हूं लक्ष्मण, मार सकता हूं। इसलिए धनुष बाढ़ लो और 5 कदम दूर खड़े हो जाओ। जाओ लक्ष्मण, जाओ। लक्ष्मण, राजा, अच्छा राजा वही कहलाता है जो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखे। प्रजा
राजा के लिए संतान की तरह होती है लक्ष्मण, संतान की तरह। और मैंने हमेशा इससे विपरीत काम किया। मैंने प्रजा पर केवल अत्याचार किया। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए लक्ष्मण। अगली बात सुनो लक्ष्मण, कल पे कोई भी काम मत डालो, मत क्रोध, काम, क्रोध मत लो। ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है लक्ष्मण, सबसे बड़े शत्रु है। और मैंने इन्हीं को अपने यहां प्रश्रय दिया, मैं इन्हीं के साथ जीता रहा। लक्ष्मण, क्रोध में, अभिमान में अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी लक्ष्मण। मैं घमंड और क्रोध में चूर, मैंने हम सीधा शूर्पणखा की वो दशा देखकर एक क्षण में एक निर्णय ले लिया, ये हरण करूंगा, सीता का हरण करूंगा। बाद में लक्ष्मण अगर तुम्हें कोई समझाता है और बार बार अगर सब तरफ से एक ही बात आती है, एक ही आवाज उठती है, तो उसे अवश्य सुनो लक्ष्मण, उसे अवश्य सुनो। मुझे भ्राता कुंभकर्ण ने, भ्राता विभीषण ने, रानी मंदोदरी ने, पुत्र मेघनाथ ने, अहिरावण ने, नारायण ने, मेरे मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, सबने बार बार कहा, हे लंकेश, सीता को लौटा दो और राम से क्षमा याचना कर लो। लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं था। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी लक्ष्मण। सुनो, जब परिवार तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे शुभ चिंतक, तुम्हारा भला चाहने वाले अगर तुम्हें बार बार कोई बात कहते हैं तो उसे अवश्य सुनो लक्ष्मण, उस पर ध्यान दो। अगली नीति लक्ष्मण, कोई भी काम कल पे मत डालो, आज का काम आज कर डालो। मेरे पास वो ताकत थी, काल मेरे सिंहासन के नीचे बड़ा करवाता था। सोना दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धातु होता है। जहां अच्छा होता अगर उसमें सुगंध और हो जाती। मैं चाहता तो ये कर सकता, लेकिन मेरा अभिमान मेरे आगे आता रहा। मैंने सोचा, लगे तुम्हें मारने वाला कौन है इस धरती पर। मैं चाहता आकाश में सीढ़ियां लगा सकता था, मैं चाहता नरक के द्वार बंद कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कर लेंगे लंकेश, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। लक्ष्मण, इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो है एक पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र की मौत। इससे बड़ा दुख संसार में और नहीं है लक्ष्मण, नहीं। मैं अगर चाहता तो मैं इसे भी हटा सकता था। सब कुछ मेरे वश में था। पिता के सामने
किसी के पुत्र की मौत नहीं होगी, ये मैं कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए हे लक्ष्मण, किसी भी काम को करके मत डालो, जो भी करना है तुरंत कर डालो। लक्ष्मण, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब ये प्राण कंठ में अटक रहे हैं। अपने बड़े भ्राता से कहो, लंकेश उनके दर्शन करना चाहता है। प्रणाम। आयुष्मान लक्ष्मण, आयुष्मान। हे भैया, लंकेश आपको याद कर रहा है। हे पंडित रावण, प्रणाम। कल्याण अवधेश, कल्याण। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हे लंकेश, इस युद्ध में विजय मेरी ही हुई है। नहीं अवधेश, नहीं, इस युद्ध में विजय मेरी हुई है। पूछो कैसे? कैसे लंकेश? हे श्री राम, मैंने अपने जीते जी जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, मैंने तुम्हें लंका लड़के कमजोरे तक नहीं गिरने दिए, और आज तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे आगे मैं तुम्हारे धाम सुरपुर जा रहा हूं, और देव सुरपुर जा रहा हूं। तुम में अगर ताकत है तो मुझे रोको, रोको देव, मुझे रोको। बोलो, विजय किसकी हुई? हे पंडित रावण, तुमने सही कहा, विजय तुम्हारी ही हुई। हे अवधेश, ये क्रोध, ये अभिमान, ये घमंड अंत समय में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हे श्री राम, विजय आपकी हुई है, विजय आपकी हुई है। अब मेरा अंत समय आ रहा है, मुझे मुक्ति दो प्रभु। हे श्री राम, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो प्रभु। हे श्री राम, श्री राम, प्रभु। हे हनुमान, तुम लंका गढ़ जाओ तथा विभीषण को लंका का राजा घोषित करके